हेलो किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, यहाँ पर अफीम किसानों के लिए पत्रिका अखबार में कुछ सूचना आई है जिनको हम डिटेल से समझेंगे। उसमें किसानों की क्या मांग है, किसान क्या चाहते हैं सरकार के सामने अपनी मांग को रखना, तो उन सभी को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और किसान भाइयों, ये है जो आज की सूचना है मंसूर नीमच पत्रिका में 14 अक्टूबर 2020 की ये सूचना है, बुधवार। तो आइए हम समझते हैं कि क्या सूचना आई है किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, पत्रिका अखबार में जो सूचना आई है, इस सूचना को मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको ये सूचना समझ में आ जाए और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है इस सूचना में। अफीम नीति में हो रही देरी से मायूस हो रहे क्षेत्र के अफीम काश्तकार। इसमें कहा है, मानसून की खेच से फसल में नुकसान से परेशान किसान अब इस साल अफीम नीति आने में हो रही देरी से परेशान है। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि किसान की मांग जो है कि पहले तो मानसून की खेत से फसल के नुकसान से परेशान है किसान, और फिर अफीम की नीति में देरी हो रही, उससे भी किसान को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अफीम नीति घोषित होने में हो रही देरी से अफीम की बुआई भी देरी से होगी, इससे किसान परेशान है। यानी कि अगर अफीम की नीति घोषित करने में जितना समय लेट होगा, जितनी लेट घोषित होगी, तो फसल की बुआई भी उतना ही लेट होगी। तो इससे किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं मार्फिन के बजाय औसत आधार पर पट्टे की मांग भी किसान द्वारा की जा रही है। यानी किसान के द्वारा जो मांग की जा रही है, उसमें किसानों की मांग जो है, किसानों को पट्टे मार्फिन के आधार पर नहीं, औसत के आधार पर पट्टे दिए जाने चाहिए। ऐसे में किसान अपनी मांग को लेकर नीमच पहुंचकर नारकोटिक्स विभाग के वरिष्ठ कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगे रखेंगे। अफीम नीति में हो रही देरी के कारण किसान आक्रोशित हैं। अफीम काश्तकार मांग तथा वर्तमान में अफीम नीति घोषित नहीं होने के कारण क्षेत्र का किसान चिंतित है। यानी कि जो अफीम नीति घोषित नहीं हो रही है, इससे किसानों की बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ गई है। अफीम बोने का यह अनुकूल समय है। पिछले वर्ष अक्टूबर माह में अफीम नीति घोषित हो चुकी थी। यानी किसानों की जो मांग है वो ये है कि अफीम की जो बोहनी का समय होता है, जो अक्टूबर का समय अनुकूल समय होता है किसानों के लिए। और पिछले वर्ष की बात करते हैं तो अक्टूबर माह में ही अफीम नीति घोषित हो चुकी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस वर्ष अभी तक नीति नहीं बनी है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। विभाग द्वारा एक नए नियम किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयोगात्मक फैसलों के कारण किसान परेशान है। नामांतरण के नाम पर किसानों के साथ छलाव किया जा रहा है। इस वर्ष मार्फिन आधार पर हजारों लाइसेंस कटने की संभावना है। अगर पट्टे मार्फिन के आधार पर दिए जाएंगे तो हजारों किसानों के पट्टे का लाइसेंस कटने की संभावना है। तो किसानों की मांग है कि किसानों को मार्फिन के आधार पर नहीं, औसत के आधार पर लाइसेंस दिया जाना चाहिए। यानी कि किसान जो मांग कर रहे हैं सरकार से, किसानों की खास विशेषकर मांग यही है कि उनको मार्फिन के आधार पर पट्टे नहीं दिए जाना चाहिए, उनको औसत के आधार पर पट्टे दिए जाना चाहिए। ये कुछ सूचना थी। और फिर उसमें भी कहा है, अफीम काश्तकारों की यह प्रमुख मांग है। किसान नेता बताया है कि अफीम की खेती पुश्तैनी खेती और किसान के सम्मान की प्रतीक है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा एक षड्यंत्र के तहत किसानों पर दबाव बनाने के लिए इस खेती को बंद करने की साजिश रची जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान नेता ने कहा कि प्रत्येक किसान को 10-10 आरी का लाइसेंस देने के साथ अफीम का दाम 10,000 रुपये प्रति किलो किया जाए। यानी किसानों के जो नेता हैं, उनकी मांग है कि प्रत्येक किसान को 10-10 आरी का लाइसेंस दिया जाना चाहिए और अफीम का दाम 10,000 रुपये प्रति किलो किया जाए। साथ ही घटिया पट्टों को तुरंत बहाल किया जाए तथा घटिया पट्टों के नाम पर गांव-गांव में चल रही दलाली प्रथा बंद की जाए। यानी कि घटिया
सट्टे के नाम पर गांव-गांव में जो दलाली चल रही है उसे भी बंद की जाए। अफीम नीति किसान हितैषी बताए जाए। नीति निर्धारण में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। वर्ष 2013-14 में प्राकृतिक आपदा, बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि से प्रभावित लाइसेंस शून्य औसत पर जारी किए जाए। नई अफीम नीति में किसान हितैषी बदलाव नहीं किया गया और किसानों की मांग को अनदेखा किया गया। तो अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में नारकोटिक्स उपायुक्त कार्यालय नीमच का घेराव किया जाएगा और किसान धरना आंदोलन करेगा। यानी कि अगर किसानों की ये मांग नहीं मानी जाएगी तो किसान अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में कार्यालय नीमच का घेराव करेंगे, नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव करेंगे और किसान वहां पर धरना पर बैठ जाएंगे। ये किसान नेताओं द्वारा कही गई कुछ बातें थी। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको बात बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आपको वीडियो में बताई गई सूचना समझ में आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।